और देखिए, दिग्विजय कमलनाथ की लड़ाई पर अब बीजेपी का तंज सामने आया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का बयान सामने आया। कमलनाथ सरकार गिरने के पीछे असल वजह दिग्विजय सिंह चला रहे थे पर्दे के पीछे से सरकार। आशीष का कहना है संगठन सृजन के दौरान पुत्र मोह में उलझे दोनों नेता कांग्रेस सरकार में नकारा, विपक्ष में भी नकारा, और ये कहते हुए नजर आई हैं आशीष अग्रवाल जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं। उनकी ओर से ये कहा गया है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में जो तकरार चल रही है उसके ऊपर अब ये तंज सामने आया है। दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे थे, ऐसा कहना है आशीष अग्रवाल का। संगठन सृजन के दौरान पुत्र मोह में दोनों नेता उलझ गए थे। देखिए, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के कारण सरकार गिरी, और कमलनाथ जी एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे थे, इस नाराजगी में गिरी। पर यह तो तय है कि सरकार इन दोनों के कारण ही गिरी होगी। अब महत्वपूर्ण यह है कि आज ये सब क्यों याद आ रहा है, आज कौन सी तनातनी है। स्पष्ट है कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तब भी नाकारा होती है, और जब विपक्ष में होती है तो और नाकारा हो जाती है। और आज इस समय जब कांग्रेस का संगठन निर्माण हो रहा है तो अपने पुत्रों को स्थापित करने की मुंह में दोनों नेता उलझ पड़े हैं। कार्यकर्ता गया अंतिम स्तर पर आज भी महत्वपूर्ण है तो इनके पुत्र और इनका अंतर्विरोध। और देखिए, दिग्विजय सिंह चला रहे थे पर्दे के पीछे से सरकार, ये कहना है आशीष अग्रवाल का। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में आज भी तकरार जारी है। सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में मार्च 2020 में सरकार गिरी थी, उसके बाद में इस तरीके से एक बार फिर से दोनों पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हैं जो एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रहे हैं। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, मध्य प्रदेश में अब जो कांग्रेस पार्टी है उसमें सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अब आमने सामने हैं, और इसी पर बीजेपी ने भी तंज कस दिया है। क्या किस तरीके से ये सियासी बयानबाजी हो रही है एक दूसरे के ऊपर? मार्च 2020 में जो कांग्रेस की सरकार गिरी थी उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगाया जा रहा है। देखिए दीपिका, 2020 मार्च का वो महीना जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिहाज से बात की जाए तो सबसे बुरा दौर था। 15 साल बाद कांग्रेस को सत्ता मिलती है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद वहां पर कांग्रेस की सत्ता चली जाती। करीब 20 के करीब विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़ देते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। लेकिन इन सबके बीच उस वक्त सवाल उठते कि आखिर सरकार किसके कारण गिरी है। कांग्रेस के एक एक नेता से लेकर कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ही सरकार गिरी है और वो केंद्र सरकार से डर गए थे, इसके कारण वो बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन इन सबके बीच 5 साल बाद सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि 5 साल बाद अब एक बार फिर ये जिन निकलकर सामने आया है सरकार गिरने का। और अब बात जो दोनों की तरफ से जो की जा रही है, दिग्विजय सिंह ने एक निजी चैनल को जो इंटरव्यू दिया है, या फिर कमलनाथ की बात की जाए जो सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से लिखा गया, दोनों की बातों का हम गौर करें तो ये चीज साफ हो रही है कि सरकार गिरने की वजह सिर्फ सिंधिया नहीं थे, इसके अलावा भी और दोनों नेता जिम्मेदार थे। क्योंकि हम दिग्विजय सिंह के बयान के ऊपर गौर करें तो दिग्विजय सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं उस इंटरव्यू के अंदर कि कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह एक उद्योगपति के घर पर बैठे थे, कुछ पॉइंट पर चर्चा हुई थी, ग्वालियर चंबल संभाग के वो कई मुद्दे थे और उस मुद्दों पर काम करने की बातचीत हुई थी कि आगे भविष्य में इसको लेकर काम करेंगे। लेकिन उन पॉइंट पर काम नहीं हुआ और इसके कारण सरकार गिर जाती। यानी सीधे तौर पर वो कमलनाथ के ऊपर आरोप लगा रहे थे दिग्विजय सिंह के सरकार गिरने की वजह कमलनाथ का काम नहीं करना था। ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर जो बैठक के अंदर तय हुआ था उन पॉइंटों पर काम नहीं किया गया। अब 2 दिन के बाद कमलनाथ की तरफ से रिएक्शन आता है सोशल मीडिया एक्स के ऊपर। यह लिखा जाता है उनकी तरफ से कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, 5 साल पहले की ये तमाम बातें हैं। लेकिन उनकी तरफ से यह कहा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक महत्वाकांक्षी नेता थे, लेकिन इसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि दिग्विजय सिंह
सरकार पीछे से चला रही। ये आरोप उस समय भी दीपिका लगते रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी कि पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह पूरी सरकार को ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनका कहना यह था कमलनाथ का कि इसी के कारण जो है सरकार गिरी थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं, इसी के कारण अपने विधायकों को लेकर वो चले जाते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन शब्बीर देखिए, इन सबके बीच में सवाल तो ये भी उठता है शब्बीर, मध्य प्रदेश कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है? कहीं ना कहीं जो आला कमान है वो मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, बैठकें करते हैं, संगठन को मजबूती देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर जो दिग्गज नेता है मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़े हुए उनमें इस तरीके की अगर तकरार देखने को मिलेगी तो क्या लग रहा है भविष्य क्या देखा जा सकता है फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस का इस तरीके से? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर एक चीज कही जाती है कि यहां पर जब कांग्रेस से एकजुट होती है तो सरकार बना लेती है, और 2018 में हमने देखा भी था कि तमाम जितनी भी कांग्रेस की धुरी थी वो एक मंच पे नजर आई, एक साथ चुनाव लड़ा और वो जीत गई। लेकिन 2023 में हमें फिर बिल्कुल शब्बीर, चलिए आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ बीजेपी से नेता मिलन भार्गव भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मिलन जी, आपसे सवाल है, देखिए लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात हो रही है और जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो आपस में तकरार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी का भी तंज सामने आ गया है। बीजेपी की ओर से यह साफ कह दिया गया है कि जो सरकार है वो पीछे से दिग्विजय सिंह चला रहे थे। इस तरीके से आशीष अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी, उनकी ओर से यह बयान सामने आया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आशीष जी हमारे मीडिया प्रभारी, हमारे विभाग के अध्यक्ष हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने जो आरोप लगाया है, जो अपना वक्तव्य दिया है, वो एकदम सटीक है। और कांग्रेस पार्टी के दो बुजुर्ग नेता जो एक लंबे दशकों तक राजनीति में एक शीर्ष पदों पर रहे, वो किस प्रकार की राजनीति ट्विटर पर कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी में संवाद बिल्कुल खत्म हो चुका। जो नूरा कुश्ती इन दोनों बुजुर्ग नेताओं में देखी जा रही है, ये बता रही है कांग्रेस पार्टी की स्थिति। क्योंकि ये जब सत्ता में रहते हैं तो किस प्रकार से लूट करते हैं, और जब विपक्ष में रहते हैं किस प्रकार से झूठ प्रलाप कर एक दूसरे पर ढोलने का काम कर रहे हैं। ये जनमत के साथ कहीं ना कहीं धोखेबाजी थी, ठगबंदी थी। 15 महीने, मात्र 15 महीनों में जो भ्रष्टाचार की भेंट सरकार चढ़ा दी गई, और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। आज के कांग्रेस पार्टी जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहा है, उस समय वो मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारी सरकार में यदि माफियागिरी सबसे बड़ा माफिया कोई है तो वो दिग्विजय सिंह जी है, जो अवैध खनन करवा रहे हैं, अवैध शराब का व्यापार करवा रहे हैं, अवैध रूप से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेल रहा है। इतना मोटा माल कमाने के बाद अब नूरा कुश्ती जो देखने को मिल रही है, ये डील है, हिसाब किताब मांगा जा रहा है कि तुम्हारा हिस्सा ये और तुम्हारा हिस्सा ये, इसीलिए प्रलाप हो रहा है। ठीक है, आगे आगे रुकिए आप और इसके खुलासे होंगे। बिल्कुल, और देखिए इन सभी बातों का जवाब भी ले लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के आईटी सेल से अभिनव बरोलिया जुड़ चुके हैं। अभिनव जी, ये क्या चल रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में? ये क्या देख रहे हैं? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर जो मार्च 2020 में सरकार गिरी थी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक और आला कमान तो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूती देने का प्रयास कर रहा है और दूसरी ओर इस तरीके की तस्वीरें। देखिए, जिस तरीके से कल जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग दिल्ली में हुई है, सभी ने देखा है कि हमारे सभी जिलाध्यक्ष संगठन सृजन अभियान के तहत वहां पहुंचे, और जो आगे की रूपरेखा है वो भी बनी है कि ब्लॉक स्तर पर और वार्ड स्तर पर और मोहल्ला कमेटी तक हम लगातार जनता के साथ सतत संपर्क में, और जीतू पटवारी जी के सशक्त नेतृत्व में लगातार धरने प्रदर्शन भी सरकार के खिलाफ हो रहे हैं और जनता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। रही बात हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे इस प्रदेश के, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी। दिग्विजय सिंह जी का एक पॉडकास्ट हुआ जो एक कभी सभी लोगों ने देखा और उसको सुना भी, उन्होंने अपनी बात रखी। कमलनाथ जी ने भी उस पर अपना ट्वीट किया। तो ये दो ऐसे वरिष्ठ नेता हैं हमारी पार्टी के जो आधार स्तंभ रहे, पार्टी को बनाया है, सरकारें भी चलाई है, केंद्र में भी कमलनाथ जी ने लंबे समय अपनी सेवाएं दी हैं, जनहित के कार्य किए हैं, दिग्विजय सिंह जी ने किए हैं। तो ये बेहतर आप हमसे ज्यादा वो जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और उनके संवाद में क्या झलकता है, सरकार कैसे गिरी, क्या हुआ, ये सारी बातें उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कही है जो सभी लोग सुन रहे हैं। अब उसकी कुछ बातें कमलनाथ जी ने भी अपनी बात रखी। तो ये सारी बातें सबसे ज्यादा बेहतर होगा कि आप और आपकी टीम दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी से बात करें। लेकिन मैं अभी जो आगे जो चल रहा है, जीतू पटवारी जी जिस तरीके से लगातार कल से हमारा वोट चोर, जिस तरीके से वोट चोरी की गई है सरकार द्वारा, उसके अभियान के तहत लगातार हर जिले में प्रदर्शन है हमारा।
ठीक है अभिनव जी, और- मतलब ये जो अभी फिलहाल जो सामने आ रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, वो दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ जो सामने आ रहा है, मतलब आपका कहना है कि वो किसी और संदर्भ में कहा गया था और उनका ये जो कॉन्टेक्स्ट था कहने का वो पूरा अलग था, लेकिन बीजेपी की ओर से जो बीजेपी मीडिया प्रभारी है वो ये साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ही उस वक्त पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे थे। इस तरीके से वो कांग्रेस के ऊपर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी तो कोई भी आरोप लगा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कहने के लिए है कांग्रेस को कोसना। वो अपने अंदर खाने देखे कि वो किस तरीके से सत्ता भी नहीं संभाल पा रही है, ना संगठन खुद का संगठन तितर बितर है, बिखरा हुआ है। वो तो आरोप ठीक है। आप कमलनाथ जी के ट्वीट पर अगर ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, ठीक है। आप अब कांग्रेस को कोसते रहिए। कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में लगातार, उमंग सिंह नाथ जी जिस तरीके से लगातार विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घबराहट बौखलाहट है। तो उठा के कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की बातें शुरू कर दो, उन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने वैसा बोला। अरे तो बोला है तो वो उनका अपना दृष्टिकोण है, उन्होंने अपना जो तजुर्बा है उसको शेयर करा है, उन्होंने पॉडकास्ट में किया है, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से किया है। आगे की बात जो है, आप बड़े बड़े पत्रकार हैं, सब लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे और ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मिलन भार्गव बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिलन जी, इन्होंने तो साफ कह दिया है कि ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है। ये जो भाजपा जो है वो आरोप लगा रही है, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा की ओर से, और भाजपा का खुद का जो संगठन है वो तितर भीतर है और फिर भी भाजपा हम पर आरोप लगा रही है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, बड़ा ही हास्यास्पद है। लड़ाई आपकी दो नेता, आपके भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? देखिए, ये प्रलाप जो करना है ये स्वाभाविक है। और सबसे मजे का देखिए पूरे वाक्यांश में इन दोनों की लड़ाई में भी कोई सबसे ज्यादा मजे में है वो जीतू पटवारी जी, क्योंकि यही पटवारी जी ने जो राजनेताओं का, कांग्रेस के बड़े नेताओं का सीमांकन कर इनको जिस प्रकार से राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई में पहुंचा दिया, चाहे वो कमलनाथ जी हो, क्योंकि कमलनाथ जी को पहले पोस्टर से गायब किया, फिर बैठकों से गायब किया, फिर कांग्रेस के तमाम कार्यक्रमों से गायब करने के बाद अब दिग्विजय सिंह जी के बेटे का जो सीमांकन कर जिले तक सीमित कर दिया और दिग्विजय सिंह जी की जो राजनीति खत्म करने की तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो पड़े थे, उसमें जीतू पटवारी जी ने इसमें कामयाबी हासिल की। और तो और अभी संगठन की बात कर रहे थे, अरे भैया हमारे संगठन के फिट में है आप, और बात मत करिए। आप तो डिफेंडर की चाबी बताइए कहाँ है कि डिफेंडर लेकर जीतू पटवारी जी ने कैसे पद बेचे हैं, कितना मोटा माल कमाया है, और ये ट्रेनिंग करने इनके जिलाध्यक्ष नहीं है, ये हिसाब किताब लेकर गए, भैया हमने इतना माल दिया है। और हिसाब किताब में हिस्सेदारी जीतू पटवारी जी से लेकर राहुल गांधी तक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब बेचा जाता है, और चाहे वो पद हो चाहे टिकट हो। ये कांग्रेस फिलहाल तो देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस में ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, और शब्बीर आपका भी बेहद शुक्रिया।